ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 12/7/64। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी कि बच्चे निरंतर मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से ही तुमको बहुत सुख मिलता है और आगे भी मिलना है। वो आशुक माशुक याद करते हैं, वो तो अल्पकाल का सुख मिलता है, और मेरे से तो तुमको सदा काल का सुख मिलता है। उन आशुक माशुक का भी आपस में बहुत लब रहता है। बारह 7/64 की वाणी का दूसरा पेज। ये फिर है बेहद के बाप से बेहद का लब। बेहद का प्यार है, और ये बेहद का प्यार एक में रहता है। बच्चे जानते हैं कि इनका कोई शारीरिक नाम नहीं है, इनकी आत्मा का ही नाम है शिव। कहते भी हैं मेरी बिंदी का नाम शिव है। विष्णु के तो दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, जो पुनर्जन्म में आते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाकी 4 भुजा वाले कोई मनुष्य नहीं होते हैं। तो जरूर लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चली होगी। सत्युग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर उनकी प्रजा भी होगी। बुद्धि भी कहती है कि सतयुग आदि में इतने होंगे, कितने होंगे? सतयुग आदि में कितने होंगे? 9 लाख संगम युगी सतयुग में? नहीं, पहले 9 लाख है, लेकिन स्वर्णिम संगम जो है वो उसमें 4.5 लाख होता है। जो आदि करते हैं सतयुगी दुनिया की, वो लक्ष्मी नारायण है, नर से नारायण बनने वाले। तो जरूर उनकी प्रजा भी होगी। यथा राजा तथा प्रजा। फिर बाद में वृद्धि होती जाती है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बरोबर जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। ये गंगा यमुना आदि तो बहुत नदियां हैं। नदियों के किनारे रहते हैं ना। ये जो दिखाते हैं
सागर में द्वारिका डूबी, ऐसी ऐसी बातें आदि जो दिखाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और न कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं। ये बॉम्बे थोड़ी ही होगी। फिर बॉम्बे आदि पुर्तगीजों आदि को मिलेगी, भले बाद में छोड़ जाते हैं तो भी उन्हों के साथ लव रहता है। अंग्रेज आदि गए हैं तो भी देखो हिंदुस्तान को मदद देते रहते हैं। ये अफ्रीका भी ब्रिटिश की है। तो वो मदद देते रहते हैं। आपस में उन्हों का लव है, क्योंकि पहले तो बहुत माल ले गए हैं। पहले वो लोग यहाँ संभाल करते थे, कितनी दुकानदारी करते थे, बहुत कमाई करते थे। तो अब मदद भी दे रहे हैं। सीलोन में कहते हैं सीलानी होंगे, वो भी बाहर वालों को भगाते रहते हैं। परंतु भारत में तो हिंदू मुसलमान दोनों पुराने रहते आए हैं, और ये मुसलमान है पुराने दुश्मन। अब उन्हों को कौन भगावेगा? यवनों और कौरवों की तो लड़ाई है। पहले तो हम भी कौरव थे, अभी पंडा बाप आया है तो पांडव बने हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं कि भाई भाई हैं। अभी हम तो अलग हो पड़े। कहा भी जाता है अंधे की औलाद अंधे और सोझरे की औलाद सोझरे। अब ये बात तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सोझरे कैसे हैं और वो अंधे कैसे हैं। तुम्हारा मोस्ट बिलीव्ड गॉड फादर है, उनका मोस्ट बिलीव्ड है, मोस्ट बिलीव्ड बाप है, उनका कौरवों का, उनका मोस्ट बिलीव्ड है बड़े बड़े धृतराष्ट्र, टाटा बिरला आदि, जो सारी संपत्ति को धर बैठे हैं। क्राइस्ट को फादर नहीं कहेंगे। जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर है। मैसेज देने वाला है। परमपिता परमात्मा ने इनको भेजा है।
और ये आते हैं निराकारी दुनिया से। निराकारी दुनिया में, परम धाम में, वहाँ कोई भेजने वाला बैठा हुआ है क्या? फिर जिसका ये पाठ होता है वो तो करते हैं परम धाम से। तो क्यों बोला? परम पिता परमात्मा ने इनको भेजा है। इनको माने किनको भेजा? ये क्राइस्ट आदि धर्म पिताओं को। कब भेजा? वो द्वापर में द्वापर भेजने के लिए परम पिता परमात्मा बैठा हुआ निराकारी दुनिया में। संगम की बात है। हाँ, संगम युग में जब तुम परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेते हो तो उस समय प्रैक्टिकल में गॉड फादर भी वहाँ होते हैं निराकारी स्टेज में। तो क्राइस्ट आदि को फादर नहीं समझेंगे, प्रीसेप्टर समझते हैं। परंतु हिंदुओं को तो ये भी पता नहीं कि हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। और हिंदू धर्म तो है भी नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है। आदमशुमारी में हमसे अगर कोई पूछे तो हम कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं इस समय के, हम कोई हिंदू थोड़े ही हैं। हम तो ब्रह्मा की औलाद असल ब्राह्मण हैं। इस समय हम हैं ही ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। परंतु बल तुम उनको ब्राह्मण धर्म का सुनावेंगे, वो फिर भी तुमको हिंदू में डाल देंगे। और स्वर्ग में तो आदमशुमारी होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ है ही एक देवी देवता धर्म, तो पूछने की दरकार ही नहीं है। यहाँ तो बहुत धर्म है, इसलिए पूछते हैं कि तुम किस धर्म के हो। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बुद्धि से बाप को याद करना है। वो बाप है ही निराकार, और इनका एक ही नाम है। क्या नाम है? इनकी बिंदी का नाम शिव है। लक्ष्मी नारायण तो 84 जन्म ले अनेक नाम धरावेंगे। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र देखने में आते हैं। अब कोई बतावे कि शिव का चित्र कहाँ है? ज्योति बिंदु का तो चित्र खींचा भी नहीं जा सकता। ये भी समझते हैं कि ये भगवान है। एक को भगवान समझ करके फिर दूसरे तीसरे को भगवान कहना कितनी बड़ी मूर्खता है। हम तो अपन को भगवान कहला ही नहीं सकते। आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती हैं। ऐसे तो नहीं है कि बाप भी पुनर्जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण लेते हैं।
अभी तुम तीनों लोगों को जानते हो। इसलिए तुम्हारा त्रिलोकीनाथ नाम है। जानने वाले ही नाथ होते हैं। क्योंकि तुमको अब त्रिलोकी का ज्ञान है। तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई भी नहीं जान सकते। ये कृष्ण भी त्रिलोकीनाथ नहीं है। क्यों नहीं है? कृष्ण तो पहला राजकुमार है। क्योंकि वहां तो ज्ञान ही नहीं रहता है। ये ज्ञान तुमको सिर्फ यहाँ संगम में मिलता है। इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। दिलवाड़ा मंदिर में आदिदेव, आदिदेवी, शिव बाबा और तुम बच्चे बैठे हो। कौन है आदिदेव? कौन है आदिदेवी? और फिर दिलवाड़ा मंदिर में कौन है शिव बाबा? हमारी देव पुरुष पुराना चंद्र तुम्हारा ही यादगार है। क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो और बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। तो पावन बनाने के लिए तुम बच्चों की मदद लेते हैं। तुम मदद देते हो जिसकी एवज में तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं जो जो बच्चे मेरा मददगार बनते हैं उन्हों को मैं जानता हूँ। ये तो कोई भी समझ सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट सब एक जैसे नहीं होते हैं। बाबा की ये दुकान मनुष्य को देवता बनाने की फिर नंबरवार है। महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा। समझेंगे अच्छे सेल्समैन है शिव बाबा के। सब शिव बाबा की दुकान है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। बाकी धंधों में तो सब झूठ बोलते रहते हैं। उन्हों की फिर देखो महिमा कितनी है। वो अपन को ईश्वर कहते हैं तो वो इमिटेशन ईश्वर की कितनी भारी महिमा कर देते हैं। 12/7/1964 की वाणी का 3रा पेज। और ये देखो रियल ईश्वर है जिसको कोर्टों में कोई जानते हैं। बॉम्बे में एक चिन्मयानंद हैं जो गीता सुनाते हैं। उनका कितना मान है। यहाँ देखो बाप कितना साधारण है। तो देखो उन मान मर्तबा लेने वालों में और बाप में कितना फर्क है। ये सच और झूठ का फर्क है। सच बताने वाला तो एक ही बाप है। बाकी तो सब झूठ ही झूठ है। और बड़े से बड़ा झूठ बोलने वाले हैं ये गुरु लोग। मनुष्य समझते हैं गुरु करने से हमारी सदगति होगी।
बाबा कहते हैं ये गुरु लोग तो तुम्हारी दुर्गति करते हैं। ये उन गुरुओं की मत है, मानो माया रावण की मत है। ये माया तुमको बुलाए देती है, जो कह देते हैं तुम्हारा बाप ठीक कर भीतर सब में है। आसुरी मत कहते हैं, कह देते हैं तुम्हारा बाप श्रीमत देने वाला परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तो कोई एक ही होगा ना, सब श्रेष्ठ मत कैसे दे सकेंगे। आगे तो बेअंत कहते थे। रावण कौन है, कब से आए हैं, ये भी कोई नहीं जानते हैं। रावण को वो शास्त्रवादी लोग त्रेता में ले गए हैं और कृष्ण को द्वापर में ले आते हैं। सत्य को तो जैसे जानते ही नहीं है। तो त्रेता से रावण का बुत बनाते आते होंगे। कैसे है? रावण का बुत त्रेता से कैसे बनता होगा? द्वापर से बनाते आते होंगे या त्रेता से बनाते आते होंगे? तो शास्त्र मतलब त्रेता में बनाया बाबा। रावण का बुत, रावण की मूर्ति। अच्छा, चैतन्य मूर्ति कहाँ बनती है? रावण माना क्या? तो ब्रह्मा। रावण माने जो गिराने वाला हो, रावण माने जो रुलाने वाला हो। है माना चंद्रवंश में तो ब्रह्मा के माना त्रेता में तो चंद्रवंश शुरू होते हैं ना बाबा। शुरू होने की बात नहीं बताई, न शुरू होने की बात बताई, न मध्य होने की बात बताई। सिर्फ ये बताया कि त्रेता से रावण का बुत बनाते आते हैं। हाँ जी, शूटिंग का पीरियड बाबा, शूटिंग पीरियड में होगा तो प्रैक्टिकल में भी होगा। तो बाबा शूटिंग पीरियड में राम सीता होते हैं या नहीं होते हैं? शूटिंग पीरियड में राम सीता होते हैं। तो रावण शूटिंग के त्रेता के आदि में होते हैं या अंत में होते हैं? त्रेता के अंत में ही गिरती कला वाले आते हैं गिराने के लिए। इसलिए बोला कि त्रेता से रावण का बुत बनाते आते होंगे। वैसे वहां रावण की तो बात ही नहीं उठ सकती। कहाँ? त्रेता के अंत में रावण की बात नहीं है, न मध्य में न आदि में। हाँ, त्रेता युगी परंपराओं को, जो सैमी स्वर्ग की परंपराएं हैं, उनको गिराने वाले त्रेता के अंत में पैदा हो जाते हैं। त्रेता की 3 सीढ़ियां कटी हुई है ना। हाँ, तो सब यहाँ की बातें हैं। ये तो एक गपोड़ा मार दिया है शास्त्रों में। ये शास्त्र तो झूठे हैं।
कोई को समझाओ तो कहते हैं ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की कल्पना है। अब बच्चों को तो समझाया गया है, पॉइंट्स निकालते हैं, उदाहरण करने हैं, जहां भी हो पॉइंट्स मांग करके भी पढ़नी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको तो फुर्सत ही नहीं है। अरे गॉडली स्टूडेंट कहे कि हमको फुर्सत नहीं है तो उनको क्या कहेंगे? गॉड की नॉलेज पढ़ने की फुर्सत नहीं है तो क्या डॉगली नॉलेज की फुर्सत है? जहां भी हो पॉइंट्स जरूर धारण करना चाहिए। धारणा कोई को कैसे करा सकेंगे? इतनी अथाह पॉइंट्स निकलती है, तो अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारण कैसे करेंगे? ये तो एजुकेशन है। पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर एक है। अगर मुरली ही नहीं सुनेंगे तो पॉइंट सुनाए कैसे सकेंगे? ये तो बच्चे समझाते हैं, खुद भी समझते हैं। बाप जन्म मरण रहते हैं, वो तो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, परंतु फिर भी इनकी जयंती मनाते हैं। है? ऐसे क्यों? पुनर्जन्म नहीं लेते फिर भी उनकी जयंती क्यों मनाते हैं? मनानी चाहिए। अरे बाप जो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं वो कौन सा बाप है? शिवलिंग है या ज्योतिर्बिंदु है? तो शंकर तो कभी भी पुनर्जन्म नहीं आते हैं। शंकर की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। यहाँ किसकी बात हो रही? यहाँ तो आत्माओं के बाप की बात हो रही। बाबा जो शिव भी जो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं वो कौन सा बाप है? शिव बाप है। फिर उनकी पुनर्जन्म, उनकी जयंती मनानी चाहिए क्या? माना वो जब तक साकार में न प्रवेश है तब तक वो जड़ है। तो बाबा तब तक उनकी जयंती मनानी चाहिए। जब जन्म लेते ही नहीं है। प्रत्यक्ष माना बाप, प्रत्यक्ष जन्म आत्माएं लेती है या भगवान भी जन्म मरण के चक्र में आता है? तो नहीं आता है बाबा। नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो उनकी जयंती भी नहीं मनानी चाहिए। तो भक्ति मार्ग में क्या मनाते हैं? भक्ति मार्ग में महाशिवरात्रि मनाते हैं, जयंती नहीं मनाते हैं। परंतु तुम बच्चे जयंती मनाते हो। ब्राह्मण जयंती मनाते हैं या भक्ति मार्ग वाले जयंती मनाते हैं? ब्राह्मण लोग मनाते हैं क्योंकि जानते ही नहीं। भक्ति मार्ग में तो फिर भी सच्चाई है। क्या सच्चाई है? कि शिव पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनकी महाशिवरात्रि मनाते हैं। गहरी से गहरी, महान से महान रात्रि, अज्ञान की रात्रि जब सारी दुनिया में फैलती है, दुनिया के लोग भी नहीं जानते भगवान को। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी भी नहीं जानते भगवान को। और जो जानने का दम भरते हैं एडवांस पार्टी वाले, वो भी भगवान के स्वरूप पर घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि होते रहते हैं। आखिरी में ऐसा टाइम आता है कि सब भगवान को भूल जाते हैं,
सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। तब तब महाशिवरात्रि होती है। वो महान अज्ञान अंधकार की रात्रि ही कल्याणकारी रात्रि साबित हो जाती है। लेकिन बाबा ये बोलते हैं तो कृष्ण जयंती, वो जयंती को कोई वैल्यू नहीं है, वो गौरी जैसे शिव जयंती को सब सारा महिमा उनका है, शिव जयंती धूमधाम से मनाना है, बोलता है ना। जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी प्रत्यक्षता की बात है। अरे निराकार को तो सारी दुनिया जानती है, मानती है। कोई धर्म का ऐसा व्यक्ति है जो निराकार को ही नहीं मानता हो? नहीं है। फिर उनकी प्रत्यक्षता की बात नहीं है। मतलब जब शंकर शिव समान बनते हैं उनका जयंती है ना बाबा, शंकर शिव समान बनते हैं। वो पुनर्जन्म में आता है या नहीं आता है? नहीं आता है। शंकर नहीं आता है, लेकिन शंकर का नाम रूप जिनके द्वारा प्रत्यक्ष होता है वो आत्माएं जो शंकर कही जाती है, शंकरन का पार्ट बजाती हैं, उनमें कोई आत्माएं हैं जो जन्म मरण के चक्र में आती है? नहीं आती। शिव नहीं आते ना बाबा, शिव नहीं आता है। बाकी ब्रह्मा और बाकी राम वाली आत्मा प्रजापिता, वो तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं ना। अभी तो शिव जयंती को भी खत्म कर देते हैं। अभी माने कभी 64 में उसकी भी कोई छुट्टी नहीं मनाते थे 64 में। तो अब कौन बतावेगा कि शिव का जन्म कैसे हुआ और जन्म कैसा हुआ, क्या किया होगा जो जन्म हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में बच्चे का जन्म होता है तो सारी दुनिया के बीच प्रत्यक्ष हो जाता है। कोई नहीं कह सकता कि बच्चा पैदा नहीं हुआ, सबको मानना पड़ता है कि बच्चा पैदा हुआ। इसका मतलब प्रत्यक्ष होना। तो प्रत्यक्ष होने का मतलब है बेहद के जन्म में। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु उसी रूप में तो आ ही नहीं सकता। कौन? भगवान जो है वो सतयुग के 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण है, अहिंसक, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप में नहीं आ सकता। कृष्ण को तो वैकुंठ नाथ कहेंगे, उनको त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। तो वैकुंठ अथवा स्वर्ग यहाँ ही था, कृष्ण भी यहाँ था। राधे कृष्ण के महल में आती थी, फिर इनके साथ लव हो गया। ऐसे नहीं राधे कृष्ण एक ही माँ बाप के बच्चे थे, नहीं। राधे कृष्ण कोई माँ बाप के एक के बच्चे नहीं थे, अर्थात भाई बहन नहीं थे। दोनों अलग अलग अपनी अपनी राजधानी में थे। कहाँ की बात? संगम युग में तो 2 राजधानियां होने की बात ही नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 2 कुलों की बात है। सतयुग में भी 2 राजधानियां नहीं होती है। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे स्वयंवर होते हैं। ये स्वयंवर की प्रथा कहाँ से परंपरा पड़ी? संगम युग से ये परंपरा पड़ी। सतयुग में तो कोई भी जश्न मनाया ही नहीं जाता है। बाबा ने शुरू में तुमको बहुत बहलाया, अकेले ही अंदर भट्टी में पड़े थे,
कोई मित्र संबंधी आदि नहीं थे, तो बाबा ने बहुत बहलाया। फिर भी पिछाड़ी में तुम लोग बहुत देखेंगे, समझेंगे कि हम जैसे बैकुंठ में बैठे हैं, दुनिया तो नरक में पड़ी पड़ी हाय हाय कर रही है। आफतों के समय मनुष्य बहुत हैरान होते हैं। इनको कहा जाता है खूनी ना खेल, दुनिया नहीं जानती है। ऐसे भी नहीं कौरव गवर्नमेंट कोई मत लेगी, इनको तो विनाश होना है। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पाए लेते हो, भले प्रजा में आए तो भी अहो सौभाग्य। वहां सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। अभी बाप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना चाहिए। बल काम है, अच्छा काम कर दे, दिल यार दे, बुद्धि योग बाप के साथ लगा रहे। रिश्तेदार में रहते हुए याद उनको करना है। अरे बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो क्या कोई कम बात समझते हो? 21 जन्म राजाई करते हो, वहां कोई भी फिक्र की बात नहीं रहेगी। यहाँ तो देखो मनुष्य कितना फिक्र में रहते रहे, वहां फिक्र होता ही नहीं। तुम कहाँ प्रारब्ध भोगते हो, कैसी प्रारब्ध भोगते हो, दुनिया तो नहीं जानती। और वहां तो ये भी पता नहीं पड़ता है कि हम पूर्व जन्म की प्रारब्ध भोगते हैं। ये नॉलेज तुमको अभी है कि हम अविनाशी बाप से वर्षा ले रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते हैं। ऐसे नहीं कि दान पुण्य से हम राजा बनेंगे, नहीं। कैसे बनेंगे? हैं? हाँ, दान पुण्य से राजा बनते हैं भक्ति मार्ग में। यहाँ तो हम पुरुषार्थ से राजा बनते हैं, तो हमारी वहाँ भविष्य में प्रारब्ध बन जाती है। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्मों की प्रारब्ध बन जाए। वहाँ पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात ही नहीं होती। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। हाँ, तो सब धनवान हैं। यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं कि जज बने, डॉक्टर बने। वहाँ तो न जज होते हैं न डॉक्टर होते हैं। वहाँ कोई पाप करते ही नहीं जो जज, डॉक्टर और वकील बने। वहाँ कोई चोर चकार नहीं होगा। तुम सारे विश्व के मालिक बनेंगे। कोई बात कि वहाँ परवाह ही नहीं रहती है। अन्न आदि पर कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। 12/7/64 की वाणी का चौथा पेज। यहाँ भी बाबा के होते 8-10 आने अनाज तब मिलता था, तो उससे पहले तो जाने क्या हाल हुआ होगा। अभी तो देखो कितनी महंगाई हो गई है, और आगे चल करके कितनी महंगाई और भी बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते फिर अंत में सस्ताई हो जाएगी। अभी देखो सोना देखने को ही नहीं मिलता। और गवर्नमेंट को तो सोना चाहिए। अगर बाप से राय लेवे तो बाप उनको राय बता सकते हैं। अभी तुम तो जानते हो बाप की राय के अनुसार तुमको सब कुछ मिलना है।
इन क्रिश्चियंस की मदद से तुमको राजधानी मिलनी है। दिखाते भी हैं, 2 बंदर लड़ते हैं, माखन तुमको मिल जाता है। दुनिया थोड़ी जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। तुमको पढ़ाने वाला गुप्त वेश में आया हुआ है। तुमको 1 सेकंड में बैकुंठ की राजधानी दे देते हैं। एक कहानी भी है, खुदा दोस्त। ये महिमा उन खुदा दोस्त की है जो ठक्का करने से बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। गाते भी हैं, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा। सेकंड में दिव्य दृष्टि दे और बैकुंठ का रास करने लग पड़ते हो। मनुष्य लोग फिर जादू समझ करके बिगड़ पड़ते हैं। अब है तो जादूगर। कृष्ण कोई जादूगर सौदागर नहीं था, कि तो बाप है। सौदा देते हैं कख पर लेकर के, रिटर्न में देखो क्या देते हैं। अभी तो तुमको सब कुछ छोड़ना है। करनी गौर को सब कुछ दे देते हैं ना। अभी तुम सब मरने वाले हो। जितना अपना बैग इंश्योर करना हो उतना कर लो। यह प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार होता है। तुम अभी गॉड फादर के स्टूडेंट्स हो, प्रिंसेस बनने वाले हो। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों के सामने अभी बैठा हूं और हूं भी निराकार। ये शरीर लोन लिया है, तुम आत्मा भी नंगे आए थे, अभी फिर से मैं लेने आया हूं और सबको नंगा ही चलना है। इस शरीर का भान अब छोड़ दो, अपन को आत्मा निश्चय करो। बाप ने समझाया है, आशिक माशूक दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी सच्चे आशिक माशूक बहुत थोड़े हैं। ऐसे नहीं ये समझ कर बैठ जाए, अच्छा हम कैसे होंगे। अरे मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो करो ना, कौन मना करता है। पेट को तो जरूर 2 रोटी चाहिए। यहाँ तो बैगरी लाइफ में रहना है। ये पुरानी चमड़ी है, अशरीरी होकर के रहना है। ये बातें बड़ी मीठी मीठी है, रोज पढ़ाते रहते हैं तो जरूर पॉइंट्स निकलेंगी ना। मुर्मी तो कहाँ भी पढ़ सकते हो, परंतु बाबा डायरेक्शन भिन्न भिन्न देते रहते हैं। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। अपना पोता मिल जब बतावे तो बाबा डायरेक्शन दे कि तुम ऐसे ऐसे करो। समझाना भी अलग अलग है, क्योंकि हर एक की बीमारी अलग अलग होती है। कोई को सर्वव्यापी की बीमारी होगी, कोई को नेचर क्योर की बीमारी होगी। अलग अलग बीमारियां होती है ना। हर एक घमंड अपना अपना दिखावेंगे। इसलिए अकेला समझाना ठीक होता है। समझाना है तुम आधा कल्प के रोगी हो। इसलिए अलग अलग नब्ज देखनी पड़ती है। सबके लिए एक ही दवाई नहीं दी जा सकती है। कोई मिलिट्री की सर्विस में है, कोई किस सर्विस में है। अच्छा बच्चे, तुम कोई भी हालत में मुरली का आधार जरूर लो। 7 रोज कभी कोई देते नहीं है। चिट्ठी आए, किसको चिट्ठी लिखी पूछा जाता है, चिट्ठी भी क्यों पढ़ी, क्यों जवाब दिया। तुम तो भट्टी में हो ना।
उस पुरानी दुनिया की हवा भी नहीं आनी चाहिए। तो रात को भी यहां नहीं रह सकते। खिलाए पिलाए कोई को यहां बैठा सकते हैं, जाकर के रात में अपने स्थान पर रहे। हम कोई भी बाहर वाले को यहां रख नहीं सकते। आजकल तो ठगी बहुत है, बदमाश आकर के बैठ जाते हैं, इसलिए बड़ी जांच रखनी पड़ती है। माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा समझाते हैं कि मुरली जरूर पढ़ना है। रात्रि का 12 तक गंदा टाइम होता है, शाम को और सवेरे को टाइम अच्छा है। रात को सवेरे सवेरे सो जाओ, फिर 2 बजे उठो, और 2 बजे का टाइम फर्स्ट क्लास टाइम है। उस समय भला मुरली बैठ करके पढ़ो। रात को 12 बजे तक अक्सर सोते हैं। अच्छा, 3-4 बजे उठ जाओ। कैसे बच्चियां छुपा छुपा करके भी मुरली पढ़ती है, पति लोग मुरली भी पढ़ने नहीं देते हैं। मुरली देखते ही फाड़ डालते हैं। उनके लिए तो बिख ही है उनके माई बाप का वर्षा। जैसे अमली अमल बिगड़ रह नहीं सकता है। आजकल फिर कहते हैं बिख जहर मूत बिगड़ नहीं रह सकते। नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कपड़ धोते। यहाँ तुमको मिलता है अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा, जिससे तुम 21 जन्म के लिए सदा सुखी बनते हो। तो उसके लिए खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठी मीठी मम्मा का सिकिंद ज्ञान सितारों प्रति याद प्यार। ओम शांति।